तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे ऐश रेक्वाजा को कैच कर लेता है और फिर वो ऐश गोएन सेरेना तीनों कालो सीजन आए हुए होते हैं। तो फिर वो प्रोफेसर सिकामोर से मिलने जाते हैं और वहाँ पे जाके प्रोफेसर सिकामोर ऐश से कहते हैं कि तुमने पोकेमॉन मास्टर टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था, तुमने कितने लेजेंडरी पोकेमॉन को कैच किया है। तो फिर ऐश कहता है कि मैंने 4 लेजेंडरीज को कैच किया है, जिसमें से फर्स्ट है मेरा सोलगिल जो है, सेकंड मेरा साइगार्ड और फिर थर्ड म्यूटू एंड फोर्थ जो है रेक्वाजा है जो कि मैंने अभी कैच किया है। तो फिर प्रोफेसर सिकामोर कहते हैं तुम्हारे पास जो पोकेमॉन उनमें से जो है रेक्वाजा तो अपने आप मेगा कर लेगा एंड तुम म्यूटू को मेगा विशन दे सकते हो जिससे कि वो और भी ताकतवर बन जाएगा। तो फिर ऐश सोचता है और फिर ऐश कहता है मैं उसको मेगा विशन दूंगा। और फिर सेरेना भी कहते हैं कि राइचू भी मेगा एवॉल्व कर सकता है क्या। प्रोफेसर सिकामोर कहते हैं कि हाँ राइचू भी एक मेगा विशन कर सकता है। और फिर गो कहता है कि चलो तो हम चलते हैं मेगा आइलैंड पर, वहाँ पे जाके मेगा स्टोन को ढूंढते हैं और मैं बहुत सारे पोकेमॉन पकड़ लूँगा। तो फिर ऐश कहता है तो चलो चलते हैं और म्यूटू को और राइचू को मेगा करते हैं। और फिर ऐश गोएन सेरेना तीनों निकल पड़ते मेगा आइलैंड की ओर पर। फिर वहाँ पे जाके ऐश कहता है कि चलो मैं म्यूटू का मेगा स्टोन ढूंढने के लिए रेडी हूँ। फिर सेरेना भी कहते हैं कि मैं भी राइचू का मेगा स्टोन ढूंढने के लिए बहुत ही एक्साइटेड। और फिर गो कहता है कि मैं आके बहुत सारे मेगा पोकेमॉन्स को कैच करूँगा। और फिर ऐश कहता है तो चलो करने लगते हैं अपना काम। और फिर ऐश म्यूटू को बाहर निकाल लेता है और म्यूटू मेगा स्टोन की लोकेशन को जो है महसूस करने लगता है। और सेरेना भी राइचू को निकाल के राइचू से कहती है कि तुम मेगा स्टोन की लोकेशन को जो है महसूस करो। और फिर गो कहता है कि तुम दोनों मेगा स्टोन को ढूंढो, तब तक मैं पोकेमॉन स्केच करता हूँ। और फिर तीनों अलग अलग रास्ते पर निकल जाते हैं जहाँ पे ऐश म्यूटू से मेगा स्टोन की लोकेशन को जो है पता करवाता है। और फिर म्यूटू मेगा स्टोन की लोकेशन को फेल करते करते आगे बढ़ता है और ऐश म्यूटू को फॉलो करता है। फिर सेरेना भी राइचू से स्टोन की लोकेशन को फेल करवाती है और फिर वो उसका पीछा करती है। और फिर ऐश जो है म्यूटू को कहता है कि मेगा स्टोन की लोकेशन को जल्दी महसूस करो। और फिर म्यूटू मेगा स्टोन की लोकेशन को जो है ढूंढने लगता है और फिर उसको पता चलता है कि मेगा स्टोन एक केव के अंदर है। तो फिर ऐश वहाँ पे म्यूटू के साथ उस केव में जाता है और सेरेना को भी पता चलता है कि वो राइचू का मेगा स्टोन एक रविन के अंदर है। तो वो रविन के अंदर चली जाती है और फिर गो बहुत सारे पोकेमॉन को कैच कर रहा था जहाँ पे वो पिजियोटो एंड अबलमा स्नो को कैच करता है। फिर ऐश जो है वो केव में अंदर जाता है तभी उसको एक स्टोन के ऊपर जो है मेगा स्टोन जो है दिखता है और ऐश कहता है यही है, शायद यही लगता है म्यूटू का मेगा स्टोन। और तभी वहाँ पे स्मोक आता है और फिर वहाँ पे एंट्री होती है टीम रॉकेट की, जो कि अपना पुराना डायलॉग की बकती है। और फिर वो कहती है हम तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। और फिर ऐश कहता है तुम आ चुके हो तो मुझे कोई भी काम ठीक से करने नहीं देते, तुम हमेशा मेरा पीछा करते हो और बिगाड़ते हो मेरा काम। तो टीम रॉकेट कहती है आज हम पिकाचू को नहीं म्यूटू को आए हैं, क्योंकि लूजर के पास म्यूटू जैसा ताकतवर पोकेमॉन अच्छा नहीं लगता, उसको हम चुरा के अपने बॉस को दे देंगे। और फिर वो तीनों अपने रॉकेट प्राइज मास्टर को बुला लेते हैं और उसमें मेयोथ को डालती है और फिर उसमें से 2 पोकेबॉल निकलते हैं। और फिर जेसी एंड जेम्स दोनों उस पोकेबॉल में से पोकेमॉन को बाहर निकाल दिए, जहाँ पे जेम्स को मिलता है टायरेंटार और जेसी को मिलता है अबोमस्नो। और फिर उन दोनों को की स्टोन एंड मेगा स्टोन भी मिल जाता है। तो भी जेम्स कहते हैं कि इस बार की बैटल शायद मेगा विशन होने वाली है। और फिर ऐश कहता है तो फिर चलो मैं तुम्हें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने दूंगा, म्यूटू और पिकाचू को भेजता है। फिर जेम्स और जेसी दोनों टायरेंटार और अबोमस्नो को मेगा इवॉल्व कर लेती है। और फिर ऐश अपने म्यूटू को जो है भेजता है और पिकाचू को भेजता है। फिर जेम्स अपने टायरेनिटार से हाइपर बीम करवाते हैं, जिसको कि ऐश म्यूटू से रिफ्लेक्ट करवा के उस हाइपर बीम को जो है रोक देता है। और फिर पिकाचू से जो है थंडरबोल्ट करवा के अबोमस्नो को जो है टारगेट करता है और अबोमस्नो को थंडरबोल्ट लग जाता है। फिर जैसे अबोमस्नो से जो है आइस पंच करवा के पिकाचू को जो है हिट करते हैं और पिकाचू को भी वो हिट करता है। फिर ऐसे म्यूटू से कहता है कि चलो इस बैटल को ख़त्म करें और अपना अल्टीमेट मूव चलो, जो कि शेडो बोल्ट करवाता है जायंट वाला। और फिर म्यूटू जायंट वाला शेडो बोल्ट जो है करता है और फिर वो उन सभी पोकेमॉन और टीम रॉकेट को लगता है। और फिर वहाँ पे एस पिकाचू से थंडरबोल्ट करने को कहता है, फिर हर बार की तरह उनको थंडरबोल्ट लगता है और फिर वो ब्लास्ट ऑफ हो जाती है। और फिर एस म्यूटू से
शेडो बॉल करवा के उस स्टोन में से जो है मेगा स्टोन निकाल लेता है और फिर सेरेना भी जमीन के अंदर जाती है जहाँ पे उसको एक मेगा स्टोन मिलता है जिसको कि आयरन 10 से वो भी निकाल लेती है और फिर गो बहुत सारे पोकेमोन पकड़ने के बाद वापस आते हैं वो तीनों और फिर तीनों वापस आने के बाद कहते कि हमें तो गो कहता है कि तुमने अपना काम कर लिया, तो फिर ऐश कहता है कि मुझे भी मेगा स्टोन मिल चुका है म्यूटू का, और फिर सेरेना कहते हैं मुझे भी मेगा स्टोन मिला है लेकिन वो राइचू का ही है या फिर नहीं वो पता नहीं। और फिर ऐश गो एंड सेरेना तीनों वापस से प्रोफेसर सिकामोर की लैब में आ जाते हैं जहाँ पे प्रोफेसर सिकामोर सेरेना को मेगा रिंग एंड ऐश और सेरेना दोनों को जो है मेगा स्टोन को जो है परफेक्ट शेप देने के बाद उन दोनों को दे देते हैं और कहती है चलो टेस्ट कर लो अपने मेगा स्टोन को। तो फिर ऐश और सेरेना दोनों म्यूटू एंड राइचू को मेगा करने के लिए बाहर निकालती है और फिर ऐश कहता है चलो म्यूटू अपने रिश्ते की ताकत दिखाए और मेगा इवोल्व करो। फिर सेरेना कहती है एक अच्छा सा एवोल्यूशन जो मेगा एवोल्यूशन, चलो राइचू इसको करते हैं और फिर दोनों चमकने लगते हैं और ऐश और म्यूटू मेगा इवोल्व करते हैं जहाँ पर सेरेना का राइचू जो है मेगा इवोल्व कर जाता है और सेरेना कहते हैं ये राइचू बहुत ही औसम लग रहा है और गो कहता है कि मुझे भी अपने राइचू को मेगा इवोल्व करना था। और फिर ऐश का म्यूटू जो है मेगा इवोल्व कर रहा होता है तभी ऐश कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि म्यूटू एक्स और वाई में से कौन सा मेगा इवोल्व होगा, और फिर म्यूटू जो है एक्स में इवोल्व हो जाता है और ऐश बहुत ही खुश हो जाता है। और फिर यहाँ पे ये एपिसोड ये पे ख़त्म हो जाता है और इनका सफ़र जारी है। तो देखते रहिए मेगा जर्नी।